नरेश बाबू, जो आपका प्रश्न है कि कोई अच्छा तो कोई बुरा क्यों बन जाता है, जबकि सब परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं। हमारा परमात्मा इतना महान है कि न किसी को अच्छा न किसी को बुरा बनाता है। अगर कोई अच्छा या कोई बुरा होता तो जिसे आप देखते हैं, जो आपको बुरा लगता है वह किसी को अच्छा भी लगता है। इसका मतलब कोई इंसान किसी को अच्छा तो किसी को बुरा लगता है। कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि पर ही एक दृष्टि डालने की जरूरत है। यह जो संसार के जितने तत्व दिखाई देते हैं आपको, साइंस यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलग अलग अनुपातों में मिलने से अलग अलग तरह के अनंत पदार्थ बनते हैं। अनंत पदार्थ बनते हैं। उसी तरह संसार में, जो प्रकृति में जो भी प्राणी है, चर अचर, उसका जो व्यक्तित्व होता है, जो प्रकृति होता है, वह 3 तत्वों पर निर्भर करता है। तमस, रजस और सत्व तत्व। जब आप रात में थक कर सोते हैं, उस समय तमस गुण ज्यादा होता है। सुबह में उठकर जब आप आनंदित रहते हैं तो उस समय आपको सत्व तत्व प्रभावी होता है। अगर आप दिन में हम काम करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, उस समय हमारा रजस तत्व प्रभावी होता है। इस तरह तमस, रजस और सत्व तत्वों का हम एक पुतला है। हर इंसान में यह तीनों गुण होता है और तीनों के अलग अलग अनुपातों के कारण वह अपना व्यक्तित्व दिखाता है। आत्मा अलग है और यह शरीर जो है इन 3 तत्वों के द्वारा प्रभावित होता है। हर इंसान समय के हिसाब से इन 3 तत्वों से प्रभावित होते रहता है। और जिस इंसान में जो तत्व का प्रभाव हमेशा अधिक रहता है, उसका व्यक्तित्व उस तरह का बनता है। और जिस इंसान में इन तत्वों की जो प्रभाव ज्यादा होता है, वह उसी कारण दूसरे को अच्छा या बुरा के रूप में देखता भी है। अगर कोई सात्विक आदमी है तो उसको हर कुछ आनंद ही देता है। सत्व तत्व का ही वह प्रभाव है कि वह आनंद प्राप्त कर लेता है। अर्थात कोई भी इंसान अगर अच्छा है या बुरा आपको लगता है, तो यह आपके इन 3 गुणों के जो प्रभावी गुण है उसके कारण ही दिखता है। और जो इंसान अपना व्यक्तित्व निखारता है, इन्हीं 3 गुणों के जो प्रभावी गुण होते हैं उसे वह निखारता हुआ महसूस करता है। अर्थात प्रकृति किसको क्या बनाना है उसके हिसाब से यह तत्वों को प्रदान करती है। यह तत्व खान पान, रहन सहन, परिवेश से बदलते रहता है। आज आपसे हमारी चर्चा हो रही है, हो सकता है कि इस चर्चा के कारण आपके इन गुणों में कुछ परिवर्तन हो जाए। अगर आप यह समझ बैठे हैं कि आप खुद को परिवर्तित कर रहे हैं, हम वहीं पे भ्रमित हो जाते हैं। प्रकृति हमारी और आपकी मुलाकात कराती है। उस मुलाकात के हिसाब से आपके गुणों में परिवर्तन कराने की कोशिश करती है। कोशिश क्या करती है, और उसी कारण से हम अच्छे और बुरे बन जाते हैं या किसी को अच्छे या बुरे देखने लगते हैं। अर्थात इंसान केवल एक पुतला है। प्रकृति अपने हिसाब से
रजस, तमस और सत्व तत्वों का प्रभाव से हमारे गुणों को निखारती है। हम केवल एक कठपुतली मात्र हैं। और जिसको यह समझ में आ जाता है कि प्रकृति अपने हिसाब से इस गुणों के आधार पे किसी का प्रकृति निर्धारित करती है, तो हर प्राणी में, हर चर अचर में आनंद आनंद और केवल आनंद ही देखता है। और उसको यह समझ में आ जाता है कि न इंसान कोई बुरा है न भला है। जब हमें यह महसूस हो जाए कि इन तत्वों के कारण ही किसी भी इंसान का व्यक्तित्व निखरता है और हम भी इन्हीं तत्वों के कारण किसी को देखते हैं, तत्क्षण आप परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। और आपको दिख जाता है कि संसार में न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। यह तो संसार में केवल इन्हीं 3 तत्वों के प्रकृति अपने हिसाब से निर्धारण करके इस संसार, इस सृष्टि के कुशल संचालन के लिए सारी लीला करती है। और जैसे यह अनुभव होगा, हम परम आनंद और आनंद में आ जाएंगे।